प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अरूद सुदागर आज फिर आपके साथ लाइव सेशन में एवरी ट्यूसडे, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और जैसे लास्ट ट्यूसडे मैंने आपके साथ शेयर किया था पर्पस ऑफ क्रिसमस। तो क्रिसमस मनाने का क्या मकसद है? खुदावंद के जन्मदिन, उसके पहली आमद को जब हम मनाते हैं तो इसके साथ साथ हमें दूसरी आमद की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और आज भी मेरा यही टॉपिक है, पर्पस ऑफ क्रिसमस पार्ट 2। और मैंने आपसे लास्ट ट्यूसडे यही कहा था कि हम 4 कैरेक्टर्स पर बात करेंगे, 4 पर्सनैलिटीज़ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुकद्दसा मरियम, और सेकंड जो थे रास्तबाज यूसुफ, और थर्ड जो है आज मैं बात करूंगी चरवाहे, और फोर्थ मजूसी। तो आज हम इनके करैक्टर पर बात करेंगे। और चरवाहे जो हैं उनके लिए मैंने एक लाइन हाईलाइट की है, और वो लाइन है खुशखबरी पर अमल करने वाले। जब हम लूक उसका चैप्टर 2 उसकी वर्स 8 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कलाम हमें वाज़िह तौर पर बताता है कि जिस रात को मेरा खुदावंद यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह, हमारा मुनज्जी पैदा हुआ, तो उस रात वहाँ मैदान में चरवाहे भी अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे। तो वहाँ पर फरिश्ता जो है उन पर आकर उनके पास आया। और जब हम लूका उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं, मैं आपके लिए इसकी तलावत किए देती हूँ। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए ठहर गए। अब कोई भी इंसान के पास जब फरिश्ता आता है तो जाहिर सी बात है वो जरूर डरेगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। ये चरवाहे थे और ये डर गए। और मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। अब यहाँ पर फरिश्ता जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो उनको एक निशान बता रहा है कि तुम जाकर उस बादशाह से मुलाकात कर सकते हो। वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो उनको हुक्म नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर कलाम बताता है, जब हम 16 वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा जब हम 15 वर्स में पढ़ते हैं तो फरिश्ता जब उनके पास से चले गए, तो ऐसा कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले, और ये बात हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखे। और उन्होंने इसका डिसीजन लिया। जब चरवाहों ने फरिश्ता ने जब उनको इस बात की इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने इस एक्ट को किया, उन्होंने इसको इग्नोर नहीं किया। और जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूसडे बताया कि जैसे लोग पहली आमद में शरीक होंगे, वैसे ही मुबारक लोग, मुकद्दस लोग, अमली लोग, एक्शन लेने वाले लोग दूसरी आमद में शरीक होंगे। आज हम पहली आमद की, खुदावंद यीशु की पहली आमद की के लिए बहुत तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरी आमद के लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेक्स्ट 16 वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा है, आप प्लीज़ इसकी ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और जो कि ये बहुत ही फेमस रीडिंग है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। बस उन्होंने जल्दी से जाकर, उन्होंने जल्दी की, उन्होंने दिन होने का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने जल्दी की, और जल्दी से जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चा को चन्नी में लिपटा हुआ पाया। हालेलुया। और जब आपको कभी भी खुशखबरी की बात मिले अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु की तरफ से, तो उस बात में जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। हालेलुया। और जब उन्होंने जब हम 17 वर्स में इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्होंने और उन्हें देखकर वो बात उसके उस लड़के के हक में उनसे कही थी मशहूर की। उन्होंने इस खुशखबरी के काम को
पूरी दुनिया में, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते, लेकिन उन चरवाहों ने कहाँ कहाँ पर इस बात को फेमस किया कि आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है, आज एक बादशाह पैदा हुआ है। हालेलुया। तो आपने भी इस खुशखबरी के काम में जो है अपना हिस्सा डालना है। आपने इस बात को जो है नॉर्मल नहीं लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उन्होंने इस खुशखबरी को क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर उस निशान को भी जो उन्हें बताया गया, उन्होंने उस निशान को वैसा ही देखा जैसा बच्चा वो चन्नी में लिपटा हुआ था, कपड़े में लपेटा हुआ था, और उन्होंने कहा कि तुम जाकर मुलाकात कर सकते हो। देखें, मेरी बात सुने, ये चुनाव हमने करना है। अगर आज हम क्रिश्चियनिटी में हैं तो हमने किस रास्ता पर चलना है, हमने कैसे प्रिपेयर होना है, ये चुनाव हमारा है। चुनाव हमने खुद करना है, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो आज आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस फर्स्ट जो उसकी खुदा की पहली आमद है, खुदावंद यीशु की जो पहली आमद है, उसके लिए तो आप अपने आप को प्रे करें। लेकिन जो खुदा की दूसरी आमद सानी होगी, उसके लिए आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। हालेलुया। अब मैं फोर्थ जो है करैक्टर जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो है मजूसी, वाइज मैन, मजूसी। जब हम मैथ्यू उसका 2nd चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मजूसियों का जिक्र किया गया है। अब मजूसी जो है ये वाइज मैन है, लेकिन ये उस तरह के वाइज मैन नहीं है, ये खुदा के जो प्लानिंग थी ये उसके साथ अटैच थे। ये और मजूसियों को किसने खबर दी? मजूसियों के पास फरिश्ता नहीं था गया, मरियम के पास फरिश्ता गया, रास्तबाज यूसुफ के पास फरिश्ता गया, और चरवाहों के पास फरिश्ता गया, लेकिन इनके पास फरिश्ता नहीं गया था। इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक, जो इनको पूरब में सितारा दिखाई दिया, इनके इल्म के मुताबिक जो है ये सितारा यहूदियों के बादशाह, किसी बादशाह की पैदाइश की तरफ जो है वो इशारा करता है। और मजूसी जो थे वो ऑलरेडी बादशाह को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और वो चाहते थे कि यहूदियों का कोई बादशाह आए, क्योंकि यहूदियों के उस वक्त यहूदी जो थे वो अकलियत में थे, और अब उनको समझ आ गई थी कि ये ज़रूर यहूदियों के बादशाह की पैदाइश के इशारा की तरफ इशारा करता है। और ऐसा लगता है और कि ये भी यहूदियों की फेवर में थे। ऐसा लगता है कि मजूसी भी यहूदी ही थे। और इसके बाद वो उस सितारे को देखकर चल पड़े उस सितारे को देखकर चल पड़े, और सितारे ने उनकी रहनुमाई की, उनको रोशनी दी, उनकी हेल्प की, और उनके आगे आगे चलता रहा। और मजूसी जो थे, जैसे मरियम ने एक्ट किया, रास्तबाज यूसुफ ने एक्ट किया, दुनिया को खुश नहीं किया, यीशु को खुदावंद को जो है, उन्होंने खुदा को, पूरी दुनिया के खालिक और मालिक को, यहोवा पाक खुदा को, जिनकी तरफ से फरिश्ता भेजा गया, उन्होंने उसको खुश किया। और चरवाहों ने भी उसी वक्त फौरन एक्शन लिया, और वो जल्दी से, लिखा है 16 वर्स में लिखा है, जब हम लूक पढ़ते हैं, मैंने पीछे बताया कि वो जल्दी से गए। और इसी तरह मजूसियों ने भी, वो अपने घर से प्रिपेयर होकर गए, उन्होंने गिफ्ट्स लिए, सारे नजराने लिए, और वो तैयार होकर गए और यरूशलेम की तरफ चल पड़े। अब यरूशलेम, पूरब में यरूशलेम से जाने के लिए 2 साल लगते हैं, और वहां से वापस आने के लिए भी 2 साल लगता है। इट्स मीन कि वो 4 साल अपनी फैमिली से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड से, अपनी हर उस एक्टिविटी से जो उनकी थी वो उससे दूर रहे, क्योंकि यहूदियों के बादशाह से वो प्यार करते थे, और वो उस सितारे को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बादशाह के लिए अपने दिल में वो बात ठान ली थी कि हम उसको देखना चाहते हैं। ये सब अमली थे, ये सब एक्शन लेने वाले थे, भले ही खबर इनको सितारे ने नहीं दी, फरिश्ता ने नहीं दी, लेकिन इन्होंने सितारे ने इनकी जो है वो रहनुमाई की। ये अलग बात है कि सारी दुनिया जानती है कि ये तारीख में पहला ऐसा वाक़या है कि जब पूरब में सितारा जो है वो यरूशलेम तक दिखाई दिया, और वो जाकर सितारा जो है वहाँ पर जाकर ठहर गया, जहाँ पर मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु था, वो बच्चा था, वो बादशाहों का बादशाह था, और वहाँ पर जाकर रुक गया, और उसके बाद वो गायब हो गया। हालेलुया।
और उसने उनकी रहनुमाई की। इसके बाद मजूसियों ने अपने नजराने दिए, शुक्रगुजारी की, सिजदा किया और वापस अपने घर की राह ली। और इस तरह वो 4 साल अपनी फैमिली से दूर रहे और बादशाह की फिक्र में रहे कि हमने ज़रूर बादशाह को जाकर मिलना है, उसको गिफ्ट देने हैं, उसको सजदा करना है। और आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मुकद्दसा मरियम की, रास्तबाज यूसुफ की, चरवाहों की, मजूसियों की, आज हम जिन लोगों की बात करें, कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी ऐसे ही इन्हीं तरह के लोगों की बातें होंगी। अगर हम भी अमल करने वाले लोग होंगे, अगर हम भी प्रिपेयर होंगे, तो जब हम आसमान पर चले जाएंगे तो हमारी भी लोग ऐसी ही बातें करेंगे। वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो लड़का बहुत अच्छा था, वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो आंटी बहुत अच्छी थी, वो खुदा परस्त थी, वो खुदा में मसरूर रहती थी, वो बहुत पकीज़ा थी, वो मुकद्दस थी, वो दुआ में मसरूर रहती थी, वो अपना ज़्यादा टाइम खुदा को देती थी। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, माजरत के साथ, आप बेशक अपने घरों में अपने घर को डेकोरेट करें, अपने आप को हम बहुत तैयारियां करें, कोई पार्लर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को भी प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप नई यरूशलेम में दाखिल हो, आप दूसरे आमदने सानी जो खुदा की दूसरी आमद है उसमें शामिल हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को याद रखें, ये कभी ना भूलें, आप जो कुछ करेंगे, आप जो कुछ खुदा के लिए करेंगे, उसके मुताबिक ही खुदा आपके साथ डील करेगा। वो आपको वो हमेशा हमारे दिलों को देखता है। ठीक है, हमें अच्छी बात है, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपनी सफाई का पकीज़गी का ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमें खुदा की हजूरी में साफ सुथरे तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। वो तो हमें ये नहीं कहता कि तुम फटे पुराने कपड़े पहन कर आओ, हमें अच्छे तौर पर प्रिपेयर होकर, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने दिल को भी पाक और साफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने जिनको नहीं माफ़ किया उनको सच्चे दिल से माफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप इस बात से आज़ाद हो जाएंगे। ये फिर उसका और खुदा का मैटर होगा। हालेलुया। और लास्ट में जब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा कि तू अपने बाप के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने मुल्क को छोड़। उसने 3 चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा। तो खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरी जो है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। इसके अलावा खुदा ने उसको कदम कदम पर बरकतें दी। ये आप और मैं और पूरी दुनिया जानती है कि खुदा ने उसको कदम कदम पर बरकत दी। और उसने क्या किया? उसने खुदा के हुक्म को माना। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर इतनी अपनी जायदाद छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। उसको तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, खुदा आपका और हमारी जिंदगी का चैंपियन है और हम बॉल हैं। वो जानता है, वो ज़मीन के खदू खदाल की वो ज़मीन का खदू खदाल जानता है। वो जानता है कि उसने हमें, हम बॉल हैं और वो हमारा चैंपियन, और जानता है कि उसने हमें किस राह में भेजना है। हालेलुया। आज ही कबूलियत का दिन है, आज ही नजात का वक्त है। जो लोग, मैंने लास्ट ट्यूसडे बताया कि जो लोग लिखा है कि जो लोग ईमान लेकर आएंगे, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, वो ही नजात पाएंगे और वो ही उसकी दूसरी आमद में शरीक हो सकते हैं। और वक्त बहुत कम है, हमारा खुदावंद यीशु बादलों पर आ रहा है, वक्त बहुत कम है। अपने आप को तैयार कीजिए आसमान पर जाने के लिए, नई यरूशलेम में जाने के लिए। गुनाह को छोड़ दें, खुदा को कहें कि खुदा मैं अपने गुनाहों से नफरत करती हूँ, मैं अपने गुनाहों को तर्क करती हूँ, मैं रद्द करती हूँ, मैं इनको अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म देती हूँ। हर वो बुरी बात जो तुझे नापसंद है मेरी जिंदगी से जाती रहे, जिसकी वजह से मेरी बरकत रुकी हुई है। आज ऐसा कहें सच्चे दिल से, अपनी जुबानों को खोलिए, बुरी बातों के लिए नहीं, अच्छी अल्फाजों के लिए अपने मुंह को खोलिए। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो वो आपके मुंह को भरेगा। आज जिसकी जिंदगी में जो गुनाह है, आज वो सच्चे दिल से जो है उस गुनाह को बाय बाय बोल दे, तो खुदा ज़रूर जो है वो आपको माफ़ करेगा, क्योंकि वो माफ़ करने की कुदरत रखता है। वो गुनाहगारों से प्यार करता है, लेकिन ज़रूर नहीं कि हम हर वक्त गुनाह ही करते रहें और हम ये कहते जाएं कि वो गुनाहगारों से प्यार करता है।
वो सबसे पहले जो उसकी पहली आमद थी वो नजात देने आया। अब वो नजात देकर जा चुका है, अब नजात हमें मिल गई है। अब जो वो आएगा, दूसरी आमद सानी होगी, उसकी दूसरी आमद होगी, निजात याफ्ता लोग जाएंगे। इस बात को याद रखिए, दूसरी आमद में वो ही लोग जाएंगे जिन्होंने नजात हासिल की होगी। उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद देख, तूने कहा था कि मैं गुनाहगारों के लिए आया। वो गुनाहगारों के लिए आया। अब ये नहीं कि हम गुनाहगार ही रहें, हमने अपने गुनाहों से रिपेंट करना है। आज जिन्होंने तौबा नहीं की, खुदावंद यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज दिल से उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिए। अपने दिलों को खोलिए, कहिए कि खुदावंद यीशु तू मेरी जिंदगी का बादशाह बन जा। मैं तुझे अपने दिल में वेलकम कहती हूँ। तू मेरा खालिक और मालिक है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो खुदावंद ज़रूर आपको शिफा भी देंगे। आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो जाती रहेंगी, क्योंकि बाइबल, खुदा का कलाम हमें बताता है जब हम उसमें मसरूर रहते हैं तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं, और जो ईमान लेकर आएगा, बपतिस्मा लेगा, वो ही नजात पाएगा और वो ही उस दूसरी आमद में शरीक हो सकता है। आज आप पहली आमद के लिए बहुत तैयारियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी आमद को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद में मसरूर रहें, खुदावंद आपकी दिल की मुरादों को पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।